जय हिंद बेटा। क्लास 6 मैथ में हम जो हैं चैप्टर नंबर 2 प्लेइंग विद नंबर्स कर रहे हैं और इसकी जो है हम आज जो है 3.5 एक्सरसाइज करेंगे। 3.4 तक हमने कर लिया था जिसमें डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह थे, वो सारा हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम जो है फैक्टर्स की बात करेंगे, कॉमन फैक्टर की। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24। कॉमन जो बेटा है जो दोनों टर्म्स में हो वो कॉमन है। अगर 3 टर्म है तो जो तीनों में होगा वो कॉमन होगा। 4 टर्म्स है तो जो चारों में कॉमन होगा वो कॉमन कहलाएगा। ठीक है कि नहीं? फैक्टर्स क्या है? अगर किसी नंबर को हम होल नंबर्स में ब्रेक कर दें तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा फैक्टर बन जाता है। हाँ बेटा, तो कॉमन जो है हमें ये देखना पड़ता है जितने टर्म्स हमें दे रखे हैं वो सब में हो। और फैक्टर्स का मतलब जब हम किसी नंबर को जो है छोटे छोटे होल नंबर्स में ब्रेक कर दें जो कि उस नंबर को डिवाइड कर ले जो हमें दे रखा है, तो वो कहलाता है क्या? फैक्टर। अब देखो बेटा, जैसे पहला टर्म जो है इसमें हमें 18 और 24 बताना है, तो हम 18 में ऐसे नंबर्स फाइंड करेंगे जो कि 18 को डिवाइड करें। That are the factors of this number। ठीक है ना? तो 1 तो हर एक को करता है, 1 से स्टार्ट करना है। 1 तो हर एक को करता है और 2 के टेबल में भी 18 आता है, 2 भी आएगा। 3 के टेबल में भी 18 आता है, 3 भी आएगा। 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 के टेबल में 18 नहीं आता, 6 के टेबल में 18 आता है, 7 के टेबल में 18 नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में आता है और फिर सीधा 18 में आता है। एक भी नंबर ऐसा ड्रॉप नहीं होना चाहिए जो कि 18 को डिवाइड करते और हम ना लिखें, तो फिर हमारा ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा बेटा। तो वो सारे नंबर्स हमें लिखने हैं जो कि 18 को क्या कर सकें? डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये 18 के फैक्टर्स बन गए बेटा। अब हम सेम वर्क जो है 24 के लिए भी करेंगे। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के में नहीं आता, 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 12 में आता है, ठीक है ना, और 24 में आता है। तो इस टाइप से आप ध्यान में रखें कि किस किस के टेबल में ये नंबर आता है। अगर नहीं पता चल रहा तो आप साइड में डिवाइड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है फैक्टर्स बन जाएंगे 18 के और ये 24 के। ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा बेटा, नहीं दिख रहा तो और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। अब आपको एक क्लियर दिख रहा होगा। अब आपने कॉमन फैक्टर्स लिखना है हेडिंग, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। तो कॉमन फैक्टर्स में अब आप देखें जो दोनों में है डेट आर कॉमन। 1 जो है दोनों में है, एक 1 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, ठीक है ना, और तो कोई नहीं है। और 6 जो है 6 है दोनों में। तो 1 2 3 और 6 जो दोनों में आ रहे हैं डेट आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एक बार और एग्जांपल देखिएगा। 35 एंड 50 इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम पहले ऐसे नंबर चूज़ करेंगे जो 35 को डिवाइड करता है। 1 है, 5 है, 7 है और 35 है। ऐसे 50 के फैक्टर्स बनाएंगे 1 2 5 10 25 और 50। ठीक है बेटा? अब कॉमन सर्च कीजिएगा। 1 जो है कॉमन है, 5 जो है कॉमन है, तो 2 कॉमन फैक्टर्स आए 1 एंड 5। ठीक है बेटा? तो इस टाइप से कॉमन हमें सर्च करने हैं, मगर पहले हमें जो है फैक्टर्स निकालने हैं। इसके फैक्टर बता दिया है। वो सारे नंबर्स
विच डिवाइड्स द गिवन नंबर, जो हमारे गिवन नंबर को क्या करे, डिवाइड करे, दैट इज़ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। जैसे यहाँ पे 3, 6 और 9, अब 3 डिजिट हैं या 3 नंबर्स हैं, इनका कॉमन फाइंड करना है। अब कॉमन में जब तीनों में होगा तभी वो कॉमन कहलाएगा, अब 2 में नहीं, अब तीनों में होना चाहिए, वो कॉमन होगा। 3 का करेंगे तो 1 और 3 होगा, 1 के टेबल में आता है 3 और 3 के टेबल में आता है। 6 की बात करेंगे तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में आता है। 9 की बात करेंगे तो 1 के टेबल में, 3 के टेबल में और 9 के टेबल में आता है। ठीक है, अब आप कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए इनसे। तो 1 देखो 1 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक तो हो जाएगा 1, और एक 3 के टेबल में आ रहा है कि 3 के टेबल में भी है, 6 में भी है और 9 में भी है, तो 1 और 3 हो जाएंगे कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, एक और देख लीजिएगा 6, 12 और 18। 6 के करोगे तो 1, 2, 3, 6 हो जाएगा। 12 के करोगे तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 हो जाएगा। 18 का करोगे तो 1, 2, 3, 6, 9 और 18 हो जाएगा। अब कॉमन देख लीजिए बेटा, कॉमन में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा। तो 1, 2, 3 और 6 जो है ये सारे कॉमन फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो है कॉमन फैक्टर की कहानी हो गई। समझ गए होंगे आप लोग। कॉमन मल्टीपल्स की बात कर लेते हैं। मल्टीपल्स आपको पता ही है, जब जो गिवन नंबर है वो होल नंबर से मल्टीप्लाई होने लगे तो डेट आर द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, अब आप 12 के पहले मल्टीपल बनाओ, तो मल्टीपल का मतलब केवल टेबल होता है, आप टेबल कर दीजिए बस सीधा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 5 तक कर लीजिए, बाकी डैश कर दीजिए। फिर 18 के कीजिए, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 54, 72, 90 और 10। बार बार बता रहा हूँ, फैक्टर्स में आपको ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि डिवाइड कर सकें उस नंबर को, मल्टीपल में ऐसे नंबर होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई कर सकें हम। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा। कॉमन मल्टीपल में आपको टेबल्स करने होते हैं। अब टेबल करने के बाद कोई भी एक नंबर आप सर्च कर लीजिए जो कॉमन हो, सबसे छोटा। 12 और 18 में तो कोई कॉमन आया नहीं, 24 18 कुछ नहीं है, 36 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है। ठीक है ना, तो पहले आप 36 लिखो और फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं, फर्स्ट 5। तो 36 का टेबल कर दो। 36 2 जा 72, 36 3 जा 108, 36 4 जा 144, 36 5 जा 180, इस टाइप से। तो ये आपके कॉमन मल्टीपल्स बन जाएंगे। ऐसे ही 18 का पहले तो 18 का टेबल कर दो, फिर 27 का टेबल कर दो बेटा, फिर कॉमन सर्च कर लो तो 54 आ गया। एक जो भी सबसे पहला कॉमन मल्टीपल बने, कॉमन मल्टीपल होगा, उसका टेबल कर दीजिएगा। 54 2 जा, 54 3 जा, 54 4 जा, 55 5 जा, तो आपका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम। आपको को प्राइम नंबर्स बताने। को प्राइम नंबर में आपको याद रखना है कि कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर आएगा को प्राइम में। कॉमन फैक्टर जो है वो अगर केवल 1 हो, इसके अलावा कोई ना हो, तो वो दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। अगर 1 के अलावा कोई और फैक्टर भी आ रहा होगा तो वो को प्राइम नहीं होगा। समझ गए होंगे बात को प्राइम की। तो जैसे 20 और 25 है बेटा, 20 के फैक्टर किए तो 1 2 4 5 10 20 हो जाएगा। 25 के किए तो 1 5 25 हो जाएगा। अब जब हम कॉमन फैक्टर की फाइंड की बात करेंगे तो एक तो 1 आएगा और एक 5 आएगा, तो 1 और 5 आ गया। जबकि क्या कहा था, कॉमन क्या आना चाहिए था, केवल 1 आना चाहिए था, तो 1 नहीं आया। कॉमन फैक्टर आर अदर देन 1 आ गया, सो इट इज़ नॉट अ कोप्राइम नंबर, तो ये कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे। क्लियर है बात? ठीक है। ऐसे ही अब इसमें आओ 27 में, 1 3 9 27 आ गया। 29 में आओ तो 1 और 29 आ गया।
अब इसमें कॉमन फैक्टर सर्च करेंगे तो बेटा केवल 1 आएगा, 1 के अलावा तो कोई नहीं है, चाहे आप कहीं तक भी कर दो। और जब केवल कॉमन फैक्टर 1 आएगा तो ये जो नंबर्स हैं कौन से 27 और 29, ये क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। कौन से नंबर बेटा? को प्राइम नंबर। याद रहेगी बात? हाँ, तो इस टाइप से ये को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर, ये 3 चीज़ों पे हमने डिस्कस किया है। क्लियर है? तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा एक तो, ठीक है। इसके बाद कल जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है सॉरी। इसके बचे हुए क्वेश्चन जो हैं आप लोग खुद ही प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने 2-2 क्वेश्चन कराए हैं, एक 2-2 और आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है, और देखिएगा कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कल प्राइम फैक्टराइजेशन बताएंगे आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद बेटा।